हैं जयपुर से एक बड़ी खबर जान लीजिए। ट्रेन से कटकर युवक की मौत का मामला। डमी कैंडिडेट बनाने का आरोपी था ये। लेक्चरर के पद से निलंबित किया गया। मृतक के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। जांच एजेंसी पर लगा दिए हैं टॉर्चर के आरोप। एसओजी की जांच से मृतक परेशान था। कई केस में नाम घसीटने का आरोप है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बुधवार शाम एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे सिस्टम और पुलिस की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महेशनगर इलाके में सस्पेंड चल रहे लेक्चरर मनोहर भादु ने चलती ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। लेकिन मरने से पहले उन्होंने जो 4 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा उसने महकमे में हड़कंप मचा दिया है। मनोहर ने अपनी मौत का जिम्मेदार सीधे तौर पर पुलिस और एसओजी के अधिकारियों को ठहराते हुए लिखा कि मैं मरा नहीं हूं, मुझे मारा गया है। मूल रूप से सांचौर के रहने वाले मनोहर भादु ने अपने सुसाइड नोट में एसओजी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। मनोहर ने स्वीकार किया कि 2022 से पहले उनसे कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन अब वह नया जीवन शुरू कर चुके थे। उन्होंने भावुक होकर लिखा कि वह पिछले 4 साल से दोस्तों से 5,000 और 20,000 रुपए की मदद लेकर किसी तरह घर चला रहे थे। तो डमी कैंडिडेट बनाने की बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है कि अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि कैसे 5,000 ले लेके 20,000 ले लेके हम जो है लेके घर चलाते थे। हमारे साथ दीपक चावला लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी। दीपक, आप कहां हैं? इसके बारे में जरा पूरी जानकारी दीजिए। एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़े जो कर दे, कई सवाल खड़े कर देता है ये प्रशासन पर, सिस्टम पर, पुलिस की कार्य प्रणाली पर। दीपक। बिल्कुल और बिल्कुल देखिए, मैं इस समय एसएमएस मुर्दाघर हूं और सहयोगी आपको तस्वीर जो है वो आप दिखा रहे हैं। देखिए, आप जहां तक आपकी निगाहें जाएगी वहां पर मनोहर के परिजन हैं, उसके गांव के लोग हैं, उसके दोस्त हैं। ये सारे लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मनोहर के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और अब उनके परिवार को किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे। और भी इनकी बहुत सारी मांगे हैं। उनके ताऊ के बेटे यानी कि कजन भाई है। सर, मनोहर ने एक दुखद आत्महत्या का स्टेप उठाया है, तो सुसाइड नोट में कई आरोपी लगाए, तो अब क्या मांगे? मनोहर बहुत ही होनहार लड़का था हमारे गांव का। उसके जाने से मैं बड़ा दुख हुआ है। मनोहर कोई आदमी ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या की है। उसने जो प्रेस नोट जारी किया है उसके अंदर जो अधिकारियों का नाम लिया है, अधिकारियों को बार बार प्रताड़ित करते थे, उनसे कई बार पैसे भी लिया। कोई भी मुकदमा होता उसको अंदर फंसा देते और उसको इतना प्रताड़ित किया कि आदमी कोई संसार में आता तो मरना नहीं चाहता है। उसको इतना प्रताड़ित करने के बाद ये मरा है। हम 15 घंटे से परिजन और सभी समाज के लोग यहाँ एकत्रित हैं, परंतु सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर हमसे वार्ता करने के लिए नहीं आए। हमारी मांग है कि उस परिवार को एक नौकरी दी जाए और उसको उचित मुआवजा दिया जाए। और जो इस प्रेस नोट में 2 अधिकारियों का नाम है उनके खिलाफ, सुसाइड नोट में जो 2 अधिकारियों के खिलाफ जो नाम है उनके ऊपर एफआईआर। चलिए दीपक, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। अब आगे जरा बढ़ जाएं। श्रीगंगानगर जिले के रावला थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले हुए आशीष हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी सहित 4 आरोपियों को धर दबोचा है। जांच में सामने आया है कि प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की साजिश रची गई थी और पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। क्या है ये पूरा मामला? एक रिपोर्ट हमने तैयार की है ताकि आप इसे अच्छे तरह से समझ सकें। लेकिन उससे पहले जरा हम आपको एक बार पुनः बता दें, सड़क हादसे की आड़ में हत्या को अंजाम दिया। हम आपको फिर से एक बार बता दें कि लोहे के रॉड डंडों से आशीष को मारा गया। और एक बार जान लीजिए कि 3 दिन बाद खुला आशीष हत्याकांड का मामला और पत्नी ही निकली पति की कातिल। प्रेमी संजय के साथ मिलकर साजिश को रच दिया। कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए, जरूर आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। पहले कुलदीप से बात कर लेते। कुलदीप, आरोपी पत्नी सहित 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सड़क हादसे की आड़ में हत्या को अंजाम दिया गया, जरा बताइए कि अभी इस पे लेटेस्ट क्या है? कुलदीप। देखिए, अभी इस मामले के अंदर जो आरोपी पत्नी है, उसके प्रेमी है और उसके 2 दोस्त हैं, चारों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड हासिल किया जाएगा। रिमांड अवधि के अंदर जो डंडे हैं उनको बरामद किया जाएगा। जो आगे की पूछताछ है वो की जाएगी। फिलहाल जो दोनों ही परिवार है, चाहे वो लड़की का परिवार हो चाहे जो आशीष का परिवार हो, दोनों ही परिवार है इस मामले को लेकर सदमे में है। हालांकि जो आशीष के परिजन है उनका ये कहना है कि जो आरोपी युवती है अंजू, उसका व्यवहार है वो ससुराल में ठीक था, लेकिन उसने ऐसा कदम उठा दिया तो लिहाजा इन चारों लोगों को, अंजू को, उसके प्रेमी को और उनके दोनों दोस्तों को फांसी की सजा होनी चाहिए। वहीं अंजू के जो परिजन है उनसे हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंजू इस तरह का कदम उठाएगी। उन्होंने भी यही कहा है कि जो भी पुलिस कार्रवाई करेगी वे उसके अंदर पूरी तरह से साथ है और उस कड़ी से कड़ी जो सजा है वो होनी चाहिए। जी
चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए कुलदीप। और इसी को लेकर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं ताकि इसे और आप अच्छे तरीके से समझ सकें। 3 दिन बाद खुला आशीष हत्याकांड। पत्नी ही निकली पति की कातिल। प्रेम प्रसंग में पति की हत्या। आरोपी पत्नी सहित 4 लोग गिरफ्तार। श्रीगंगानगर से रिश्तों के कत्ल का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। शादी के महज कुछ ही समय बाद पत्नी ने पति की हत्या करवा दी और कारण एक बार फिर वही प्रेम प्रसंग। महिला के किसी और से प्रेम करने की सजा उसके पति को मिली और शादी के महज 3 महीने बाद ही आशीष को अपनी जान गंवानी पड़ी। और आशीष की कातिल पत्नी ने बड़ी ही चालाकी से इस पूरी वारदात को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझा ली है। आपको बता दें कि इस वारदात को 30 जनवरी को अंजाम दिया गया। घटना की रात आशीष घर से बाहर घूमने निकला था। उसकी पत्नी अंजू और अंजलि भी उसके साथ चली गई। अंजू ने अपने प्रेमी संजू उर्फ संजय और उसके साथियों को पहले से बुला रखा था। आरोपियों ने सुनसान जगह पर आशीष को रोक लिया, जिसके बाद उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान आरोपियों ने लोहे की रॉड डंडों से आशीष पर वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल होने के बाद भी आरोपियों ने इसे सड़क किनारे फेंक दिया। इस हत्या को पूरी तरह सड़क दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल आशीष को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशीष एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक था। उसने कुछ दिनों पहले ही नौकरी ज्वाइन की थी। आशीष की शादी करीब 3 महीने पहले अंजलि से हुई थी। शादी के बाद से ही अंजलि इस रिश्ते से नाखुश थी, जिसके बाद उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आशीष को बेरहमी से पीटा गया था, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने अंजू उर्फ अंजलि, उसके प्रेमी संजू उर्फ संजय, रोहित उर्फ काकी और बादल उर्फ सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो चौंकाने वाली बात थी कि इसमें जो आशीष है उसकी धर्मपत्नी अंजू है, वही एक इसमें मुख्य सूत्र निकली। ये एक्सीडेंट ना होके हत्या का प्रकरण निकला। घटना वारदात जो जिस हिसाब से इन्होंने अंजाम दिया, 3 माह पूर्व ही आशीष और अंजू की शादी हुई थी, किंतु अंजू इस शादी से खुश नहीं थी। उसके पहले ही संपर्क किसी संजू नाम के व्यक्ति से थे। तो अंजू ने और ये संजू ने, उसके जो प्रेमी हैं, उन दोनों ने ये एक प्लान बनाया। चूंकि आशीष हमेशा खाना खाने के बाद रात को घूमता था, अंजू उसे एक योजनाबद्ध तरीके से उस सुनसान रोड पर ले गई घूमने के बहाने। वहां पर आने के बाद तुरंत इन तीनों जो इसके साथी थे व्यक्तियों ने उन पर ताबड़तोड़ वार किया सिर पे, जिससे कि उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित हो जाए। तो इस तरह से नृशंस हत्या ये की गई इन 4 अभियुक्तों के द्वारा और इन 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है।